हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ये होता क्या है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, मैं अगर एक शॉपकीपर है, फॉर एन एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, मैं इसके पास गई चॉकलेट लेने के लिए और इधर मैं खड़ी हूँ। देखो, ये मैं हूं, इधर एक शॉपकीपर है। मैंने उसको बोला भैया 5 रुपए ले लो, 5 रुपए लो, मुझे एक चॉकलेट दे दो। उसने मुझे एक चॉकलेट दी। मैं देखी यार इससे तो क्या ही होगा, तो मैम ने अंकल 5 रुपए और ले लो, एक और चॉकलेट दो। तो उन्होंने पहले मुझे एक चॉकलेट दी, अब एक और चॉकलेट दी। ऐसे मैं करती गई करती गई करती गई, तो टोटल मैंने 3 चॉकलेट ले ली और मैंने कितने रुपीज दिए उनको, 15। अगर आप इधर नोट करोगे तो इधर हो क्या रहा है, मैं पैसे बढ़ा रही हूँ। पहले मैंने 5 दिए, फिर 5 दिए, फिर 5 दिए, टोटल मेरे पैसे हो गए 15। जैसे ही मेरे पैसे 15 हुए वैसे मेरी चॉकलेट्स भी कैसी हो गई, बढ़ गई। कितनी मिली मुझे, 3 चॉकलेट मिल गई। पहले 5 रुपए दे रही थी तो एक चॉकलेट, जैसे मैंने पैसे बढ़ाए मेरी चॉकलेट भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब कोई किसी चीज के डायरेक्टली इक्वल है। डायरेक्टली इक्वल क्यों बोला हमने, क्योंकि वो इक्वली क्या कर रही है, बढ़ रही है दोनों। सोचोगे इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन मतलब कोई चीज तो बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टॉफी का पैकेट लेके आई, अब उसके ना 50 टॉफीज थी और मेरे पास टोटल स्टूडेंट थे 25। मैम ना अब एक काम करते हैं, हर एक बच्चे को 2-2 टॉफी दे देते हैं। कितने स्टूडेंट थे मेरे पास, 25। अब मानो बाय चांस मेरे पास स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए तो मैं क्या सबको 2-2 टॉफी दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। मेरी टॉफी की वेटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं सबको कम कम टॉफी दूंगी। फिर ऐसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप अकेले मानो अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो आप, फॉर एन एग्जाम्पल आप टेस्टी टेस्टी खा रहे हो, एकदम से आपका सिबलिंग आ गया, वो आपको देख लिया, तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, वो फूड क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कैसे, 2 जने थे तो आपके आपके पास कम आएगा या ज्यादा आएगा। पहले आप एक अकेले पूरा खा रहे थे, अब आप क्या करोगे, कम खाओगे। तो क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन बोलता है जैसे एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी अल्टीमेटली कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सब डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में देखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास में कार पार्किंग चार्जेस है। अगर आप 4 आवर खड़ी करोगे तो आपके 60 रुपीज लगेंगे, अगर 8 आवर करोगे तो 100 रुपीज लगेंगे, 12 आवर करोगे तो 140 रुपीज लगेंगे और 24 आवर करोगे तो 180 रुपीज लगेंगे। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको बताना है क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये इक्वली क्या होगी, बढ़ेगी। मेरा वर्ड सुनना, इक्वली बढ़ेगी। अब देखो मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला लिख रखा है, x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। ये मान के चलते हैं ये x है और ये y है। तो देखो x1 अपॉन y1 x2 अपॉन वो y1 अपॉन x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। यही होता है अपना फॉर्मूला। अब अपन ध्यान से पुट करते हैं। अब आप सोचोगे दीदी इधर तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 x4। हाँ तो बेटा सब इक्वल होते जाएंगे, अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ समझने का काम करते हैं। देखो ये 4, y1 क्या हो जाएगा हमारा 60, ये किसके इक्वल होगा 8 अपॉन 100। फिर ये किसके इक्वल होगा 12 अपॉन 140। फिर ये किसके इक्वल होगा 24 अपॉन 180 के इक्वल होगा। ये आप मानते हो नहीं मानते, ये अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पूरा लिख दिया। अब अपन कट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी कट हो रहा है। अगर चलो कट करते हैं सबसे पहले तो 4 अपॉन 60 तो ये जाएगा 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू 8 अपॉन 100, ये जाएगा 2 अपॉन 25। 4 के टेबल से कट करेंगे हम इसको, 2 अपॉन 25, 12 और 140। अपन इसको कट कर सकते हैं, 2 से कट कर लेते हैं। ये गया 6 टाइम, ये गया हमारा 20, ये हमारा जाएगा 70 टाइम। अब 6 और 70 वापस से 2 के टेबल में जाएंगे, ये गया 3 टाइम और ये जाएगा 35 टाइम। देखो ये आ जाएगा 3 अपॉन 35 इक्वल्स टू 24 अपॉन 180। 24 अपॉन 180 ये दोनों जाएंगे 12 के टेबल से। देखो 12 2 24, 12 मतलब 12 15 सा 180, तो ये क्या जाएगा 12 अपॉन 15। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब इससे ज्यादा मैं इनको कट कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। ये सारे सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, यानी ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है डायरेक्ट प्रपोर्शन में, अभी मैंने आपको बताया अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है
तो सामने वाली भी इंक्रीज होगी, और कैसी होगी, इक्वली इंक्रीज होगी। यहाँ तो सारी कैसे है, अनइक्वल है, देयरफॉर इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। हमें कितने पार्ट्स ऑफ बेस ऐड करना है। सबसे पहले तो देखते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इनवर्स प्रपोर्शन है, क्या है। देखो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, एक रेड पिगमेंट था, मैंने उसको 1 ड्रॉप डाला तो मुझे बेस डालना पड़ा 8, यानी मुझे पता है एक पार्ट मैंने 8 डाला है तो दूसरा डाला मैंने 8। अब मैंने उसी पार्ट को बढ़ा दिया, तो अब मुझे खुद लॉजिकल बताओ, मैं मेरा बेस बढ़ाऊंगी या कम करूंगी। ऑब्वियसली बेस बढ़ाऊंगी, क्योंकि बेस, जैसे फॉर एन एग्जांपल अपने घर में पेंट होता है तो ये उसकी बात करें, बेस है अपने पास, अपन ने 1 ड्रॉप रेड डाला, अगर मानो मैंने 4 पॉइंट रेड डाल दिए, मतलब 4 ड्रॉप रेड डाल दिए, तो मुझे बेस क्या करना पड़ेगा, अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी अगर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ऊपर, तो नीचे बेस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब जब दोनों इंक्रीज हो तो क्या लग जाता है, हमारा डीपी लग जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग जाएगा। अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा x5, ये हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y5। आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ ये। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है डीपी का, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, यही था। अब देखो x1 क्या है हमारा 1 अपॉन 8, x2 क्या है 4 और y2 क्या है पता नहीं, y2 तो हमें निकालना ही है। अब इधर ध्यान से देखिए, हम इधर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, y2 आएगा, और 8 4 से कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, यानी y2 कितना हो जाएगा हमारा इस केस में 32। अब आप सोच रहे होंगे x3 y3, अगर आपको इससे इक्वल करना है तो इससे इक्वल करो, अगर आपको इससे इक्वल करना है तो इससे इक्वल करो। मैं x1 y1 से इक्वल कर लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा x3 y3, ये हो जाएगा हमारा। x1 क्या है, x1 1 है, y1 क्या है 8 है, x3 कितना है 7 और y3 कितना है, y3 तो फाइंड करना है हमें। 1 को y3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y3 आएगा। 8 7 जा कितने हो जाता है, 8 7 जा 56, यानी y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 56। ऐसे अगर मैं 12 की निकालू तो 12 की क्या आएगी, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x4 अपॉन y4। x1 और y1 1 अपॉन 8, x4 है 12, y4 हमें निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y4 और इधर क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8, जो कि कितना होता है हमारा 96 होता है। ऐसे x5 और y5 निकाले, x1 अपॉन y1 x5 अपॉन y5, x1 अपॉन y1 कितना है 1 अपॉन 8, x5 20 दे रखा है, y5 हमें निकालना है, तो y5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है इन क्वेश्चन 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। देखो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, इधर भी वही दे रखा है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना बोला है रेड पार्ट का 1, तो आपको बोला है 75 मिलीलीटर आपको क्या करना है, बेस ऐड करना है, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 75 ml हो जाएगा। आपको बोला है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, यानी अब की बार हमें क्या निकालना है y2, ओ सॉरी x2 निकालना है, ऊपर वाला x2 होता है हमारा, हमें x2 निकालना है। वी मिक्स विद 800 ml ऑफ बेस, और बेस कितना दे रखा है 1800 ml। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या होता है x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है हमारा 1, y1 75 इक्वल्स टू x2 हमें निकालना है, और y2 कितना हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1800 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1800 ही आएगा, x2 को मल्टीप्लाई करूंगी 75 आ जाएगा। अब देखो मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है, यानी मल्टीप्लाई में तो इधर कहां चल जाएगा, डिवाइड में, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करें तो 3 से कट कर देते हैं, 3 की टेबल में 75 आएगा 25 टाइम और 18 आता है 600 टाइम। अब 25 को कट करते हैं, 25 1 जा 20, ओ सॉरी 25 2 जा 50, 10 कैरी जाएगी, ये कितना हो जाएगा 24, यानी x2 की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगी 24 ml आ जाएगी, ओ सॉरी 24 पार्ट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 रेड पार्ट आ जाएगा हमारा। ये खत्म हो गया।
A machine in a soft drink factory fills 840 bottle in 6 hours. सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की में मशीन है जो 6 घंटे में कितनी बॉटल भरती है? 840। तो मैं इधर लिख लेती हूँ टाइम, यहां लिख लेते हैं अपन टाइम, और इधर लिख दूंगी नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, कितना टाइम लेती है वो? 6 आवर में 840 बॉटल्स फिल कर देती है। अब आपको आगे बोला है हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। तो 5 आवर में कितनी बॉटल फिल करेगी? मुझे एक चीज आप बताओगे, 6 आवर में 840 बॉटल्स फिल करी है, 5 आवर में कम करेगी या ज्यादा? एब्सोल्युटली कम करेगी। 5 आवर में 1 घंटा कम हो गया तो बॉटल भी कम फिल होगी। तो हमें क्या करना है? हमें क्या पता चला, अगर टाइम कम हुआ है तो हमारी जो बॉटल्स है वो भी कम फिल होगी। यानी कौन सा लग जाएगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन, साथ में बढ़ेंगे साथ में नीचे आएंगे, तू मरेगा तो मैं मरूंगा, ये वाले इनकी कहानी है। तो अपन डीपी लगाएंगे। डीपी का फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये हो गया। x1 क्या है हमारा? 6, y1 क्या है? 840, x2 क्या है? 5, y2 क्या है पता करना है। 6 को 840 से कट करूंगी, 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम, 840 जाएगा 120 टाइम, ओ सॉरी 140 टाइम, ये आ गया 140। अब देखो 1 को y2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y2 आ जाएगा, और 140 को 5 से करूंगी तो क्या आ जाएगा? 140 मल्टीप्लाई बाय 5। तो y2 क्या आ जाएगा हमारा? 14 5 70, एक जीरो यूं कितनी बॉटल्स फिल होगी? 700 बॉटल्स फिल होगी। यानी y2 की वैल्यू क्या आ गई? 700 बॉटल्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक बैक्टीरिया है जिसको मैंने 50,000 टाइम क्या किया? जूम किया, तो मैंने उसकी लेंथ कितनी देखी? 5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, कितनी है लेंथ? 5 सेंटीमीटर। एनलार्ज कितना किया है मैंने उसको? 50,000 टाइम, 50,000 टाइम एनलार्ज किया है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अपन को बोला है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है, यानी तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ये हमें फाइंड करना है, यानी हमें y2 फाइंड करना है सिचुएशन में। नेक्स्ट, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। अगर फोटो सिर्फ 20,000 टाइम्स एनलार्ज होती, सिर्फ 20,000 टाइम एनलार्ज होती, तो आप मुझे बताओ हमारा x3 क्या होगा? ये चीज पूछिए। अच्छा, ये एक बार एक्चुअल वाला ऐसे नहीं करेंगे अपन, एक्चुअल वाला अलग तरीके से करेंगे। देखो एक्चुअल लेंथ निकालें, एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो हमें सिंपल सा क्या करना है? x1 अपॉन y1 करना है। x1 क्या है? 5 सेंटीमीटर, y1 क्या है? 50,000। 5 की टेबल में 4 जाएगा, 5 जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर क्या रहेगा? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 10 रेज टू दी पावर -4। अब आप बोलोगे -4 क्यों? अगर मैं इसको लिखती तो यहाँ क्या लिखते? 10 रेज टू दी पावर 4। जब ये ऊपर जाता है प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारी आ गई एक्चुअल लेंथ। अब हमें x2 निकालना है, तो सेम काम करना पड़ेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है? 5, y1 कितना है? 50,000, x2 कितना है ये तो हमें निकालना है, y2 कितना है? 20,000 है। देखो 5 की टेबल में ये आएगा 1 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? 10,000। अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करके बता देती हूँ। यहाँ 1 है, 1 को 20,000 से करूंगी तो क्या आएगा? 20,000 ही आएगा। इधर 1,000 को 10,000 को x से करूंगी, मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 अपॉन 10,000 इक्वल्स टू x2। ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2, यानी हमारी x2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, यानी क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द मॉडल ऑफ द शिप द मैस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। एक शिप है, मॉडल है शिप का, जिसमें जो मैस्ट है ना वो 9 सेंटीमीटर हाई है। तो देखो मॉडल में बात करें तो कितनी हाई है? 9 सेंटीमीटर। वाइल द मैस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर। एक्चुअल शिप की बात करूं मैं तो एक्चुअल में कितनी हाई है? हाइट है 12 मीटर हाई है। ये मॉडल की बात हो गई, ये एक्चुअल की बात हो गई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर हाई, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर हाई है, 28 मीटर,
तो आपको बोला है हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप कितनी होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, अब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है 9, y1 क्या है 12, x2 क्या है पता नहीं, ये तो निकालना है, y2 क्या है 28। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो 9 और 12 दोनों 3 की टेबल से कट रहे हैं, ये गए 3 टाइम, ये गया 4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई 4। अब 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो जाएगा x2 अपॉन 4। 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, यानी x2 की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स है, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg और 1.2 kg। देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी बताया था 2 kg में इतने क्रिस्टल्स है, तो 5 kg में कम होंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। 1.2 में कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे। यानी क्या हो रहा है, अगर पैसे कम हो रहे हैं तो क्रिस्टल्स भी कैसे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अपन पता लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो लिख लेते क्रिस्टल्स, और इधर क्या लिखेंगे केजी, तो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6, कब, जब 2 kg शुगर है। अब आपको बोला है आप पता लगाओ 5 kg में और 1.2 kg में, ये हो गया। यानी आपको x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x3 की। चलो करना स्टार्ट करते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये हो गया। 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स अपॉन 2 इक्वल्स टू x2 अपॉन 5, ये हो गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, अपन इजीली कर लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5, और इधर क्या आ जाएगा x2 अपॉन x2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओ 2 सॉरी। अब x2 की वैल्यू निकालनी तो बस 2 को यहाँ ले आएंगे, 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू अपॉन 2 इक्वल्स टू x2, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब अगर x3 निकालना हो तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। x1 कितना 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6, y1 2 kg, x3 निकालना है, और ये कितना दे रखा है हमें y3 1.3 kg, वो सॉरी 1.2 kg। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर जाएंगे, इधर होएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 1.2, ये हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना एक चीज, 1.2 है, अगर मैं इधर हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और चलो ठीक है, इतना सही है। अब मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ इसको, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 में से एक 10 हटा दूं तो कितना बचेगा 5, एक 10 बाहर ले लेते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन 10 था ही, और ये 2 का आ जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई का, इधर से आ जाएगी हमारी x3 की वैल्यू। देखो 10 से 10 कैंसिल, 2 की टेबल में 12 जाएगा कितने टाइम 6 टाइम, तो 9 6 कितने होता है 54, तो ये क्या आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 5, ये हमारी क्या आ जाएगी क्रिस्टल्स आ जाएगी 1.2 kg के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। उसके पास एक रोड मैप है जो बता रहा है 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। तो एक्चुअल तो कितना है 1 सेंटीमीटर, और रिप्रेजेंट कितना कर रहा है 18 किलोमीटर। आगे अपन को बोला शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, और वह ऐसी 72 किलोमीटर आगे बढ़ी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, तो एक्चुअल में भी तो ज्यादा आगे बढ़ेगा ना। यानी क्या हो रहा है, अगर हमारी रिप्रेजेंटिंग बढ़ रही है तो हमारी एक्चुअल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये बढ़ने वाले काम हो रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, हम निकालेंगे dp। अब देखो x1 कितना है हमारा 1, y1 18, x2 हमें निकालना है, y2 कितना दे रखा है 72।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा, तो 72 आएगा। x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, x2 मल्टीप्लाई 18, ये मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का, तो जाएगा 72 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू x2। 18 के टेबल में 72 कितने टाइम जाएंगे, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से देखना, इसमें है इजी बट थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया। अब 5 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोस्ट कास्ट अ शैडो। देखो एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी, सॉरी 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, या तो मीटर में हो या तो सेंटीमीटर में हो। मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो ये देखो ये 500 सेंटीमीटर और इधर 20 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा इधर 520 सेंटीमीटर। देखो अब 5 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो। अब जब उसकी शैडो गिरती है ना तो कितनी गिरती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर मैं 3 मीटर को निकालू तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा ना, 300 मीटर प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 320 मीटर हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल और शैडो, एक्चुअल हाइट और शैडो दे रखी है। पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ, एक्चुअल हाइट कितनी है 520 सेंटीमीटर और शैडो कितनी गिर रही है हमारी 320 सेंटीमीटर। ओके, अब पहला केस बोला है द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। दूसरा पोल है जिसकी शैडो बता रखी है, शैडो बता रखी है कितनी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर में कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। ये देखो 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। शैडो की तो लेंथ आपको निकालनी है, आपको एक्चुअल दे रखी है 1050, यानी आपको y2 निकालना है। आगे बोला है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। शैडो उसकी कितनी पड़ रही है 5 मीटर। 5 मीटर को देखूंगी तो 500 सेंटीमीटर अभी मैंने निकाला था, तो ये हमें कितना दे रखा है शैडो दे रखा है 500 सेंटीमीटर। आपको निकालना है x3, निकालना स्टार्ट करते हैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 520, y1 कितना है 320, x2 1050 और y2 हमें निकालना है। ओके बेटा अपन ने यहाँ गलती की है, इधर 60 आएगा, इधर 60 आएगा यानी यहाँ पर भी 60 होगा, और ये पूरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू, ये भी रफ करते हैं, 1050 इज इक्वल्स टू y2। ऐसा हो जाएगा अपना, 0 से 0 कैंसिल, 56 4 की टेबल में 14 टाइम जाएगा और 32 जाएगा 8 टाइम। ये दोनों 2 से जाएंगे, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम और 8 आता है 4 टाइम। 7 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ आ जाएगा 1050 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब y2 की वैल्यू निकालनी तो ये आ जाएगा 1050 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 7, ये आ गया 7। अब देखो 7 को 7 की टेबल में 105 आता है 15 टाइम, तो हो गया 150। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 15 4 जा 60, ये 00 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा 600 आ गया। अब हम ये निकालते हैं x3, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3। x1 y1 560 320, x3 कितना है निकालना है और y3 कितना है 500। देखो ये पूरा कट करके अभी मैंने निकाला था 7 अपॉन 4 निकाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 500 इक्वल्स टू x3 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। 4 अब इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन 4 मल्टीप्लाई x3। 4 1 जा 4 हो गया, 10 गया, 4 2 जा 8, फिर 20 125। 125 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा अपना 7 5 जा 35, 14 14 और 3 70, 7 1 जा 7 8 75 हमारी क्या आ जाएगी x3 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, अ लोडेड ट्रक्स ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक ट्रक है जो कि ट्रेवल करी 45 किलोमीटर इन 25 मिनट। देखो डिस्टेंस कितनी है उसकी 14 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है उसको 25 मिनट का लग रहा है।
इफ द स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड वही है बट सेम, हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर, कितना ट्रेवल करेगी, ये मिनट में ये आवर में अच्छा नहीं लग रहा। 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अपन इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 25/60 हो गया ये हमारा आर के अंदर हो गया। अब करना स्टार्ट करें, क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 14, y1 कितना है 25/60। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसको कैसे करेंगे, बट इजी है। x2 हमें निकालना है, y2 कितना दे रखा है 5। अब देखो इधर क्या होता है, जो भी नीचे वाली डिजिट है ये क्या चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 14 × 60। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 5 भी उधर आ जाएगा, तो x2 के पास क्या जाएगा 25 जाएगा, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा 14 × 60 × 5 और 25 आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू x2। 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम, 5 के टेबल में 60 आएगा 12 टाइम। 14 × 12, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, ये क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 168 किलोमीटर कवर करेगी। आज हम देखते हैं 11.2। कल हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, आज हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। वैसे मैंने आपको कुछ बेसिक कल ही बता दिया था इनवर्स प्रोपोर्शन का, बट एक और बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कैसी होगी, कम होगी। ये हमारा क्या हो जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये क्वेश्चन आपको बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोला है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो एक मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब के अंदर और कितना टाइम लग रहा है उनको कंप्लीट होने में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 50 वर्कर्स है और वो 7 डेज में वर्क कर रहे हैं, अगर 80 वर्कर्स हो गए तो वो ये सेम काम कितने दिन में करेंगे, ज्यादा दिन लगाएंगे या कम दिन, कम दिन लगाएंगे। मानो 5 डेज में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ डेज कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कैसा हो गया, एक ऊपर बढ़ रहा है तो एक नीचे कम हो रहा है। यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। नेक्स्ट बोला है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये चीज मेन है। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, ना आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना आप कम कर रहे हो, आप सेम स्पीड से चल रहे हो। अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हो, जैसे मानो मैंने 30 किलोमीटर कवर किया 5 आवर के अंदर, तो मैं 60 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट करूंगी, 10 आवर में। यानी क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड वो और डिस्टेंस भी कैसी हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चल रहे हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा वहां पहुंचने में, अगर डिस्टेंस कम है तो हमें टाइम कम लगेगा उधर पहुंचने में। यानी दोनों का एरो कैसे जा रहा है, एक साथ ऊपर जा रहा है या एक साथ नीचे आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डीपी हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। देखो ये एक लैंड है, यहाँ पर मैंने क्रॉप उगाई है, ये क्रॉप उगा दी मैंने। अब इधर क्रॉप कितनी उगेगी, जितना लैंड होगा उतनी तो क्रॉप उगेगी। मैं एक्स्ट्रा में उगा सकती हूँ क्या, नहीं उगा सकती। अगर मैंने मानो लैंड को छोटा कर दिया तो क्रॉप भी कैसी उगेगी, कम क्रॉप उगेगी। अगर मैं लैंड बड़ा कर दूंगी तो ज्यादा क्रॉप उगेगी। इसका मतलब क्या, लैंड बड़ा तो क्रॉप ज्यादा, लैंड कम तो क्रॉप भी कम। यानी ये दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं और दोनों ही एक साथ ऊपर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा डीपी हो गया। अब आगे देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। एक फिक्स्ड जर्नी है, मानो मुझे 30 किलोमीटर जाना है, अब उसका जो टाइम लग रहा है एंड द स्पीड, अगर देखो मैंने स्पीड, देखो अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी क्या हो रहा है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा, हमारा आईपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इसका मतलब पॉपुलेशन ज्यादा तो लैंड कम, अगर लैंड ज्यादा है तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कैसे हो जाएगा, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आईपी हो जाएगा। द टीवी गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनर्स। अच्छा, एक टीवी शो है जिसके अंदर बोला गया है 1 लाख प्राइज है, चाहे कितने भी विनर हो प्राइज 1 लाख ही रहेगी।
अब देखो पता लगाते हैं, अगर एक विनर होगा, इधर 1 लाख लिखा हुआ है ना, अगर एक विनर होगा तो उसको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे देंगे। अगर 2 विनर हुए तो पैसे तो 1 लाख ही है। अब 1 लाख को क्या करना पड़ेगा, 2% में डिवाइड करना पड़ेगा। अब पैसे कम आएंगे या ज्यादा, ऑब्वियसली कम आएंगे। यानी मुझे इधर से क्या पता चला, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो रहा है तो प्राइस कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है, यानी क्या हो गया, आईपी। आईपी का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। अगर मैं देखूं, ओ सॉरी y2 आएगा ना इधर, इधर मैं देखूं ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, तो ये सारे y1, y2, y3, y4 हो जाएंगे। x1 क्या है देखो इधर 1 है, y1 क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख हो जाएगा। x2 कितना दे रखा है हमें 2, और y2 हमें निकालना है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 लाख ही आएगा। y2 की वैल्यू निकालनी है, यानी इस 2 को डिवाइड में ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है 5 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट है अपना x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x3 मल्टीप्लाई y3। x1 1 है और ये 1 लाख है, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा, इक्वल्स टू x3 कितना है 4 है, मल्टीप्लाई y3 हो जाएगा। y3 की वैल्यू निकालनी है तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख अपॉन 4 इक्वल्स टू y3। अब देखो 4 के टेबल में 100 कितने टाइम आता है 25 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x4 मल्टीप्लाई y4। x1 कितना है हमारा 1, y1 कितना है 1 लाख, x4 कितना है 5 और y4 हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें 8, तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x5 मल्टीप्लाई y5। x1 कितना है 1, y1 कितना है 1 लाख इक्वल्स टू x5 कितना है 8 और ये हो जाएगा हमारा y5। अब 8 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिवाइड में। 8 1 जा 8, 20 गए, 8 2 जा 16, 40, 5 आ गया, ये आ जाएगा 12500। अब 1 लाख वाला निकालें, देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x6 मल्टीप्लाई y6। x1 मल्टीप्लाई y1 कितना है 1 लाख ही आएगा अपना, x6 कितना है अपना यहाँ पर 10 और y6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये 10 डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा, तो इधर से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। अभी वाला देखते हैं 20 वाला, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x7 मल्टीप्लाई y7 आ जाएगा। x1 मल्टीप्लाई y1 कितना है 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल्स टू x7 कितना है हमारा 20 मल्टीप्लाई y7। अभी 20 डिवाइड में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू y7। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में 10 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ये क्या हो गया 5000 आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग अ स्पोक। रहमान एक व्हील बना रहे, एक पहिया बना रहे, स्पोक लगा कर, डंडिया लगा रहा है बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ स्पोक है 4 6 8 10 12। अब उनके जो बीच में एंगल बन रहा है ना, अगर मैंने 4 स्पोक लगाई 1 2 3 4 फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है कि 1 2 3 4, मानो मैंने ऐसे 4 1 2 3 4 ऐसे 4 स्पोक बनाई, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ऐसे 6 स्पोक लगा देंगे तो 60 डिग्री बनेगा। रिमेनिंग का आपको पता लगाना है, तो अपन निकालना स्टार्ट करते हैं। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको x2 ही मान लेती हूँ, x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना है 4, y1 है 90, x2 8 है और y2 हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन 8। 4 की टेबल में 8 गया 2 टाइम, 2 की टेबल में 90 जाएगा 45 डिग्री, यानी कितनी डिग्री बनाएगा 45। फिर ऐसे में 12 का निकालू तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 y1 4 मल्टीप्लाई 90 है,
और अब की बार x2 कितना है, या फिर इसको x3 लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए x3 क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई y3, तो 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 10 यहाँ आ जाएगा, इधर क्या बचेगा y3, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, यानी इनके बीच में कितनी डिग्री बनेगी 36 डिग्री बनेगी। अब इधर देखते हैं, अब कितनी स्पोक है 12, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x4 मल्टीप्लाई y4, x1 कितना 4, y1 90, x4 कितना है 12 मल्टीप्लाई y4 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू y4, 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 90 आएगा 30 टाइम, यानी y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। अब देखो अगर अपन को 15 का निकालना है तो अपन को क्या करना है x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x5 अपॉन x5 मल्टीप्लाई y5, x1 और y1 कितना है 4 मल्टीप्लाई 90, x5 कितना है 15, और ये क्या आ जाएगा y5 हमें निकालना है, ये 15 मल्टीप्लाई का था, इधर आएगा तो डिवाइड का, 15 को 90 से हम कट करेंगे 3 की टेबल में, 90 आते हैं 30 टाइम और 15 आएगा 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में 30 आ जाएगा 6 टाइम, तो 4 6 24 डिग्री आ जाएगा। अभी देखो इधर हमें डिग्री दे रखी है, हमें बताना है हमने कितने स्पोक लगाए, तो x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल्स टू x6 मल्टीप्लाई y6, x1 y1 की वैल्यू लिखी, x6 कितना है हमारा ये तो हमें पता लगाना है, y6 कितना है 40 डिग्री हमें दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है तो हमें क्या करना है, तो देखो 40 ये मल्टीप्लाई का तो इधर आएगा तो डिवाइड का, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 9, तो 9 स्पोक लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक स्वीट का बॉक्स है जो कि हमने बच्चों में बांटा, कितने बच्चों में बांटा 24 चिल्ड्रन में, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगे। हाउ मैनी, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने 24, हर एक को कितने स्वीट्स मिलेंगे 5, हाउ मैनी ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4, अब हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे अगर बच्चे ही कम हो गए, तो कितने कम हो गए 4, यानी पहले 24 थे, 24 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बच्चे बचेंगे, अब 20 बच्चे हैं तो हर एक जने को कितने मिलेंगे। अब एक बात बताओ, जो 4 बच्चे गए हैं उनके स्वीट्स भी तो इन्हीं बच्चे को मिलेंगे, यानी ज्यादा हो जाएंगे, यानी बच्चे कम तो स्वीट्स ज्यादा। देखो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2, x1 कितना है 24, y1 कितना है 5, x2 कितना है 20, y2 हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर फाइंड करके लिख रखा है, x1 मल्टीप्लाई y1 यानी 24 मल्टीप्लाई 5, x2 कितना दे रखा है हमें 20, y2 हमें निकालना है, तो ये 20 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम, 4 की टेबल में 24 आएगा 6 टाइम, यानी कितने स्वीट्स हो जाएंगे 6 स्वीट्स हो जाएंगे। अब बोला है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स, एक फार्मर है जिसके पास अच्छा खासा खाना है 20 एनिमल को 6 दिन चलाने के लिए, यानी 20 एनिमल है वो 6 दिन उनका खाना चल जाएगा। अब आपको बोला है हाउ वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स, अगर एनिमल्स बढ़ जाते हैं तो खाना कब तक चलेगा। अब देखो 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं तो पहले 20 एनिमल्स थे, 20 से होकर कितने हो जाएंगे 10 बढ़ेंगे तो 30 एनिमल्स हो जाएंगे। अब कितने दिन तक चलेंगे देखना है, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2, x1 मल्टीप्लाई y1 यानी 20 मल्टीप्लाई 6, x2 कितना है 30, ये y2 दे रखा है, ये देखो 30 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो 2 2 4, कितने दिन चल जाएगा इनका खाना 4 दिन चल जाएगा। अब एक पर्सन ने कहा था दैट 3 पर्सन वुड रिवायर हाउस इन 4 डेज, उन्होंने बोला कि 4 पर्सन क्या करेंगे इस पूरे घर को 3 दिन में रिवायर कर देंगे, तो देखो 3 पर्सन थे 4 दिन में रिवायर कर रहे हैं। अब आपको बोला है कि वो 3 पर्सन की जगह 4 पर्सन यूज करता है, 4 पर्सन यूज कर रहा है तो उसको जॉब कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, तो देखो हमें x1 मल्टीप्लाई y1 दे रखा है, x2 मल्टीप्लाई y2 फाइंड करना है, x2 हमें 4 दे रखा है, ये मैंने लिखा है फाइंड आउट करके, x2 हमें 4 दे रखा है। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, 4 से 4 कैंसिल, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 24 बॉक्सेस विद 12 इन ईच, मतलब 24 बॉक्सेस है जिसके अंदर क्या है एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हम पैक कर रहे हैं, यानी अगर मैं बात करूं बॉक्सेस तो बॉक्सेस कितने हो गए 25 और बॉटल्स कितनी है एक के अंदर 12, ओके। अगर अब मैं आगे बात करूं इफ द सेम बैच इज यूजिंग 20 बॉटल्स, अब वो सेम बैच ही क्या कर रहा है 20 बॉटल यूज कर रहा है, मतलब एक बॉक्स के अंदर 20 बॉटल पैक कर रहा है, तब कितने बॉक्सेस लगेंगे हमसे ये पूछा है, तो लगा देंगे हम x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2,
x1 25, y1 12, x2 कितना है पता नहीं, y2 कितना है 20। अब देखो 25 मल्टीप्लाई 12, 20 मल्टीप्लाई का था इधर आ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। 25 और 20 दोनों किससे कटेंगे 5 से कटेंगे। 25 गया 5 टाइम और 20 जाएगा 4 टाइम। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स लगा रखी है जो कि हमें पर्टिकुलर आर्टिकल 63 डेज के अंदर देता है। तो मशीन्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए। मशीन कितनी 42 मशीन कितने डेज में आर्टिकल्स दे रही है, सॉरी डेज आएंगे, 63 डेज के अंदर आर्टिकल्स दे देगी। आपको बोला है सेम मशीन, सॉरी मशीन कितनी होगी अगर हम आर्टिकल्स 54 डेज में चाहे तो हमें वही आर्टिकल 63 की जगह 54 डेज में चाहिए, तो अब हम कितनी मशीन लगाएं, तो हम x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना है 42, y1 63, x2 कितना है 54, x2 हमें निकालना है, y2 कितना है 54। ये मल्टीप्लाई का तो इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो ये जाएगा 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54 इक्वल्स टू x2। 42 और 54 दोनों किससे जाएंगे 6 से। 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम और 54 आता है 9 टाइम। 9 के टेबल में 63 आता है 7 टाइम, तो 7 7 जा 40, तो 7 7 जा 49 आ जाएंगे। अब देखो अ कार टेक 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन, टाइम दे रखा है 2, डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर हार। स्पीड कितनी दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर हार। चलो स्पीड 60 किलोमीटर पर हार, अगर मानो वो अपनी स्पीड बढ़ा दे 20 किलोमीटर पर हार से चले तो टाइम कितना लगेगा बताओ। पहले आप धीरे धीरे चल रहे थे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे 2 घंटे पे पहुंच रहे थे, अब जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी पहुंचोगे या लेट, जल्दी पहुंचोगे स्पीड बढ़ाने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 कितना 60, y1 कितना 80, x2 पता नहीं, y2 सॉरी x1 है हमारा 2, y1 है हमारा 60, y2 80। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू x2 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में 8 4 टाइम गया, 4 और 6 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4.5, 1.5 आ जाएगा। यानी उसको कितने हार लगेंगे आपके पास 1.5 हार लगेंगे। नेक्स्ट देखो 2 पर्सन वुड फिट अ विंडो इन 3 डेज। 2 पर्सन है वो क्या करते हैं 3 डेज के अंदर विंडोज को फिट कर देते हैं या लगा देते हैं। तो पर्सन और डेज, 2 पर्सन कितने दिन में लगा रहे हैं 3 पर्सन वो 3 डेज में। वन ऑफ द पर्सन फेल, एक पर्सन है जो बीमार पड़ गया, तो अब एक जना कितने दिन में विंडो लगाएगा। देखो 2 जने थे, एक जना बीमार पड़ गया, तो एक जना कितने दिन में विंडो लगाएगा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। हाउ मैनी पर्सन वुड नीडेड टू फिट अ विंडो इन 1 डेज। अगर मुझे एक ही दिन में विंडो लगवानी है, दिन बता दिया अब की बार, अब मुझे पीपल बताना है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 2, y1 3, x2 1 मल्टीप्लाई y2। देखो 2 3 जा 6, 1 को y2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y2 ही आएगा, यानी कितने दिन लग जाएंगे, अगर एक पर्सन लगाएगा तो 6 डेज लग जाएंगे। अब देखते हैं x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x3 मल्टीप्लाई y3। x1 मल्टीप्लाई y1 कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, x3 कितना है हमारा पता नहीं, ये तो निकालना है, और y3 कितना दे रखा है हमें 1। तो देखो 2 3 जा 6, 1 मल्टीप्लाई x3 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स। इधर मैं लिख लेती हूँ पीरियड्स, इधर लिख लेती हूँ टाइम। एक स्कूल में 8 पीरियड है और एक पीरियड कितने मिनट का होता है 45 मिनट का। अब आपको बोला है अगर स्कूल में 9 पीरियड हो जाते हैं, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड बी। तो कितने मिनट के पीरियड होंगे अगर पीरियड 9 हो जाते हैं। 8 से 9 पीरियड हो गए, अब ऐसा तो है नहीं स्कूल के टाइम को बढ़ा देंगे, स्कूल का टाइम फिक्स्ड है। अब हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा, तो निकालते हैं x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 8, y1 45, x2 9, y2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू y2। 9 मल्टीप्लाई का था इधर आएगा तो डिवाइड का, 9 के टेबल में 45 आता है 5 टाइम, 8 5 जा 40, यानी हर एक पीरियड अब कितने मिनट का होगा 40 मिनट का होगा। इसी के साथ हमारा 11th चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।